वेल टाई ने ऑर्गेनाइज किया है अपना 67th ट्रैवल कन्वेंशन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। और ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स के इस इनिशिएटिव में कई सारे गेस्ट्स आए हैं, जिसमें इस ओकेजन को ग्रेस किया है मिस्टर KB काचरू ने, चेयरमैन एमेरिटस प्रिंसिपल एडवाइजर साउथ एशिया रैडिसन ग्रुप ऑफ होटल। वेलकम टू ट्रेंड्स 9 सर। थैंक यू। एंड सर, आपके हिसाब से ऐसे इनिशिएटिव्स कितना बूस्ट करते हैं? अभी ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना न्यूज़ में आया, तो क्या टूरिस्ट्स आना चाहेंगे यहाँ पर? मेरा ये विचार है कि टूरिज़्म एक ड्रग की तरह होता है, और अगर हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में जीना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जब से कोविड हुआ है हम सबको, और उस दौर से हम निकले हैं, कोविड के दौर से निकले हैं, काफ़ी नुकसान हुआ हमारे मेंबर्स को, हमारे होटल्स को। आई ऑल्सो रिप्रेजेंट होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए मैं काम करता हूँ। हमारे मेंबर्स काफ़ी परेशान हुए, कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, और प्रॉफिटेबिलिटी लिटरली ज़ीरो हो गई, कई होटल तो बंद भी हो गए थे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से हम सब ये देख रहे हैं कि एक उछाव आया है, जिसमें होटल्स की ऑक्यूपेंसी, होटल्स की प्रॉफिटेबिलिटी, और हम लोग ये बहुत खुशी होती है हमें कहते हुए कि हम देश में 9% से के करीब हमारी जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो हमारी इंडस्ट्री देती है भारत को। और हमारा GDP कंट्रीब्यूशन करीब 8% के करीब है, जो हम एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। उस हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कई सारे टूरिस्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली श्रीलंका आएंगे। एंड सर, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री में, आपने हमें कई सारी चीज़ें भी बताई, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और इतने कॉम्पिटिटर्स भी हैं मार्केट में, तो अपग्रेड करना खुद को बहुत ज़रूरी है। सो एज अ प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ रैडिसन ग्रुप ऑफ होटल, आपकी क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि मैं, हमारा ग्रुप या कोई और भी ग्रुप ये नहीं कर सकता है कि हम जो ठीक समझते हैं वही ठीक है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि हमारी मार्केट बहुत डायनेमिक हो गई है। हमारी रिक्वायरमेंट्स हर सेक्टर के लिए, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग है, और इंडिया इवॉल्व हो रहा है। वी आर द यंगेस्ट पॉसिबल जनरेशन विच इज़ मूविंग अप। हमारे यहाँ पे लाइफस्टाइल होटल्स का एक बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में नहीं जा सकती है। हमारे ग्रुप ने पर्टिकुलरली ये सोचा है कि हम अपना लाइफस्टाइल ग्रुप जिसको हम रैडिसन रेड कहते हैं, उसको भारत में ले आएँ और यहाँ पे होटल खोलें, क्योंकि एस्पिरेशनल ब्रांड है। और हमने शुरू किया, पहला होटल हमने चंडीगढ़ में खोला है, एंड बहुत अच्छा कर रहा है, और बहुत अच्छा हमारे पास फीडबैक है। दूसरा इंदौर में खोल रहे हैं, उसके बाद हम अमृतसर में खोल रहे हैं। ये एस्पिरेशनल ब्रांड जो है खाली मेट्रो टाउन्स में नहीं खोल रहे हैं हम, जैसे कि पहले होता था कि आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में ना खोलें तो आपका ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं होगा। हमने ये दौर चेंज किया। दूसरा, हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर इंडिया की 50% GDP जो है वो Tier 2 और Tier 3 टाउन से आती है, वहाँ पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। और हम फर्स्ट इंटरनेशनली ब्रांडेड कंपनी है भारत में, जिसने स्टेट कैपिटल्स में और Tier 2 और Tier 3 टाउन्स में जाना शुरू किया। आज सब जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, बिकॉज रिक्वायरमेंट है और सब अच्छा कर रहे हैं।
हमने पंजाब में अपना पहला होटल खोला था जलंधर में, मुझे याद है अबाउट 25 साल हो गए हमको वो खोले हुए, 24 से 25 साल हो गए। एंड आज के दिन हमारे पंजाब में ही 14 होटल है। हमारे करीब 170 होटल सिर्फ इंडिया में हैं। हमने इंडिया को तो मद्देनज़र रखा ही रखा, लेकिन हमने साउथ एशिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट करी है। हमने होटल्स बांग्लादेश में खोले, नेपाल में खोले, श्रीलंका में खोले, और हम जल्दी ही एक बहुत बड़ा होटल कोलंबो में खोलने जा रहे हैं एक और। एंड उम्मीद है कि सबको गर्व होगा उस होटल के ऊपर। many congratulations for that. And सर इस कन्वेंशन में, और ऑल्दो हम अभी अप्रैल से सुन ही रहे थे कि भारत के रुपए का सितारा जो है अब वो श्रीलंका में भी चमकेगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे और भी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो श्रीलंका आएंगे, क्योंकि अब करेंसी एक्सचेंज का वो चक्कर नहीं रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हमारी करेंसी का तो सितारा तो काफ़ी सारा चमक ही गया है यहाँ पे। आई मीन इट्स क्लोज टू 4 times, एंड जिससे ट्रैवल के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, अफोर्डेबिलिटी है, एंड श्रीलंका को बहुत कुछ दिखाने के लिए है। मिक्सचर ऑफ सी, ओशन शोर्स, you have hill stations and history इनकी, कुजीन इनका इतना बढ़िया। आपने देखा होगा कल से क्या बेहतर एग्जिबिशन ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी एंड फूड। इट्स फैंटास्टिक। सो श्रीलंका में क्यूजीन वाइज या ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? Well, I like South Indian food in any case. So यहाँ पे जिस होटल में हम ठहरे हैं, मैं कल रात को I was at their restaurant Chutney, and fantastic stuff they made in terms of seafood and vegetarian. So काफ़ी सारी dishes हैं, and it's actually difficult to point out a particular dish. All right, so thank you so very much. It was lovely having a conversation with you, and thank you so much. Thank you, Neha. Thank you so much for having me over. Thank you.